मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग हादसे में 16 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आखिर जिम्मेदार कौन है? भाजपा का कहना है कि इसके पीछे महाविकास अघाड़ी की सरकार है। वहीं पर आदित्य ठाकरे केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए रेलवे मंत्री का ही इस्तीफा मांग रहे हैं। आखिर गलती किसकी है? किसने लापरवाही की कि इतना बड़ा हादसा हो गया? हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया जी हैं। इतना बड़ा हादसा हो गया, अब वार पलटवार हो रहे हैं, राजनीति हो रही है, सच्चाई क्या है? वार कहाँ हो रहे हैं? आदित्य ठाकरे अपने अज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि यह जमीन रेलवे की है ही नहीं। ये तो महाराष्ट्र सरकार की पोलीस हाउसिंग कॉरपोरेशन की जमीन। उसके पिताजी उद्धव ठाकरे ने, वो मुख्यमंत्री थे तब, 30 जनवरी 2020 को महाराष्ट्र पुलिस को आदेश दिया कि यहाँ पर एक पेट्रोल पंप बने और वहाँ आसपास 16 होल्डिंग बने। होल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट उद्धव ठाकरे परिवार के पारिवारिक मित्र संजय राउत, सुनील राउत के मित्र को दिया जाए। पेट्रोल पंप का एक उद्धव ठाकरे के मित्र की कंपनी को दिया जाए। और यह प्रक्रिया शुरू हुई 2021 में। टेंडर निकला, 100 करोड़ एडवर्टाइजमेंट के रेवेन्यू का टेंडर ईगो मीडिया के भावेश भिंडे को मिला। 25 करोड़ का पेट्रोल पंप का रेवेन्यू का कॉन्ट्रैक्ट उद्धव ठाकरे के मित्र की कंपनी को मिला। 125 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। उसके सामने राज्य सरकार को एक नया पैसा नहीं, पुलिस कल्याण निधि में सिर्फ 2.25 करोड़ जाते हैं। ये पूरी जो कॉन्स्पिरेसी रची गई है, इसे कॉन्स्पिरेसी ही कहेंगे, उसमें आईपीएस अधिकारी कैसर खालिद ने किस तरह से भूमिका निभाई? ये बड़ा घोटाला है। उद्धव ठाकरे के कहने पर उनके 2 कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मिले। कैसर खालिद रेलवे पुलिस आयुक्त को यह बताना पड़ेगा। टेंडर 10 साल का था, वर्क ऑर्डर देते समय 30 साल का कर दिया। तो ये किसके कारण क्या, कौन से अधिकार के आधार पर कैसर खालिद ने ये 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया? जो होल्डिंग गिरा है उसका तो टेंडर प्रोसेस में नाम ही नहीं था, वो जगह तो इलीगली दी गई। होल्डिंग की परमिशन 40 फुट की, लगाया गया 140 स्क्वायर फीट। तो मैंने देवेंद्र फडणवीस जी से प्रार्थना की है कि एसआईटी बिठाओ, इस सब की पूरी जांच हो, आवश्यकता पड़े तो इनकम टैक्स और ईडी की भी सहायता ली जाए। बीएमसी ने एक बार पत्र लिखकर ये भी कहा था कि यहाँ पर ये होर्डिंग्स नहीं बनाई जा सकती। वहीं पे जीआरपी ने दोबारा से पत्र लिखकर किसी रेलवे एक्ट का हवाला दिया था। वो क्या पूरा प्रोसेस था? कैसर खालिद ने जानबूझकर मिसकोट किया, फोर्जरी की। उन्होंने ये कहा कि ये रेलवे की जमीन है, जबकि ये जमीन महाराष्ट्र सरकार की पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की। रेलवे पुलिस जो जीआरपी होती है वो राज्य सरकार के अधीन काम करती है। कैसर खालिद ने जानबूझकर मिसकोट सुप्रीम कोर्ट का किया, एक गलत लीगल ओपिनियन उनके पास भेजा, और इसीलिए मैंने मांग की है कि ये जांच होती है तब तक कैसर खालिद को छुट्टी पे भेजना चाहिए। अच्छा, उन्होंने मिसकोट किया ये बताकर कि ये केंद्र की जमीन है और इसका हवाला देकर बीएमसी को मजबूर किया कि वो बैकआउट हो जाए। ये उन्होंने किया, अभी वो आदित्य ठाकरे ने ही कहा होगा, इसलिए आदित्य ठाकरे को पता था, इसीलिए कल मुलुंड में आके कहता है कि रेल मंत्री का इस्तीफा दे, त्याग पत्र दे। त्याग पत्र तो आपके पिताजी का होना चाहिए, रेलवे का कोई संबंध नहीं है। इसीलिए ये घोटाला बड़ा है, इसमें कौन पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है, एसआईटी द्वारा जांच हो। एक और सवाल, उस जमीन पर क्या बनना चाहिए था? वो किसके लिए रिजर्व था? पुलिस वालों को वैसे ही घर नहीं है, कई पुलिस वालों का वेटिंग लिस्ट में नाम है, तो क्या वो पुलिस वालों के लिए घर बनने के लिए जमीन को आरक्षित रखा गया था? वहां पर ये चीजें लाई गई ये बताकर कि पुलिस वेलफेयर में पैसे जाएंगे, उनका भविष्य ठीक किया जाएगा। वास्तव में वही मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश में तत्कालीन मुंबई उपनगर जिलाधिकारी निधि चौधरी और म्युनिसिपल कमिश्नर ने 2 महीने के अंदर इस जगह का आरक्षण चेंज करके यहाँ पेट्रोल पंप का आरक्षण करके दिया। और उस समय के डीजी पुलिस ने लिखा है कि भैया मुंबई यानी पुलिस की गाड़ियों में पेट्रोल डालने के लिए यहाँ पेट्रोल पंप चाहिए। वास्तव में उसका कोई संबंध नहीं था। ईगो मीडिया भावेश भिंडे उसको कॉन्ट्रैक्ट देना था, इसके लिए यह सब फ्रॉड किया गया। धन्यवाद।
तो हमारे साथ किरीट सोमैया थे जिन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि कैसे इस पूरे कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत हुई, कैसे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये पूरा प्लान किया गया, कॉन्ट्रैक्ट दिलाया गया और जिसका खामियाजा 16 लोगों की जान से हुई।